हेलो बच्चों। लॉज ऑफ मोशन सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने करी। पुली कंस्ट्रेंट हमने सीखा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमने सीखा और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने करी और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हमने करी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी की हम एप्लीकेशंस करेंगे और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम जानेंगे। लेट्स से एक प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पुली है इस तरीके से, लाइक दिस। एक पुली है इस तरीके से और उससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस तरीके से, एंड देन अगेन अ पुली, और यहां से एक 4 kg का मास कनेक्टेड है। लेट्स से दिस इज 4 kg एंड एक और स्ट्रिंग, और लेट्स से यहां से 5 kg का मास कनेक्टेड है। और क्वेश्चन ये है, जैसे ही मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप टेंशन बनाना शुरू करिए। लेट्स से इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो इस थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या होगी? T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। अब देखिए यहां पर T, यहां पर T, तो इस स्ट्रिंग में कितनी होगी? लास्ट ही लेक्चर में प्रूव किया है 2T। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? 2T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा 4G और इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा 5G। क्लियर है एकदम। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है A और डायरेक्शन में अपने आप एज्यूम करूंगा, इसको मैं ऊपर जाता वो भी मान सकता था। क्लियर है एकदम। इसको नीचे जाता वो भी मान सकता हूं। क्लियर एकदम। अगर मेरी एज्यूम डायरेक्शन गलत होगी तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। मुझे डायरेक्शन की टेंशन लेनी ही नहीं है और ना ही मैं लूंगा। क्लियर। अब 2T वाले का एक्सेलरेशन A है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से याद करो T वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा। जल्दी याद करो क्या होता है। 2 ब्लॉक के लिए तो सिस्टम है T1A1 बराबर T2A2, दैट मींस 2T into A विल बी इक्वल्स टू T into A डैश। तो यहां से A डैश क्या आ जाएगा? 2A। क्लियर है एकदम। दैट मींस इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ट्वाइस। ये सब चीजें तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। क्लियर है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? लेट्स से ऊपर की तरफ ट्वाइस। क्लियर है। अब तो सिंपल सी आप इक्वेशंस बनाइए। चलिए इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए इसके लिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते हुए फोर्सेस को पॉजिटिव ले लूंगा, तो इसके लिए इक्वेशन T माइनस 4G विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2A। क्लियर है एकदम। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए डाउनवर्ड जाती हुई फोर्सेस को पॉजिटिव ले लूंगा तो क्या बन जाएगी? 5G माइनस 2T बराबर 5 इंटू A। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कैन बी सॉल्व इजीली। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2T, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2T माइनस 8G विल बी इक्वल्स टू 16A। क्लियर है। अब दोनों को उठा करके ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा? 5G माइनस 8G कितना होगा? माइनस 3G विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 5 विच इज 21A। तो A कितना आ गया? -7 माइनस G/7। कितना आ गया एक्सेलरेशन? -G/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? G/7 अपवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 2G/7 डाउनवर्ड। टेंशन निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड से प्रॉब्लम कितना इजीली अब हो पा रहे हैं। अब नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और हम इस तरीके की प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके का सिस्टम है, लाइक दिस। लेट्स सी टेबल, यहां पर एक पुली कनेक्टेड है और यहां पर लेट्स से एक पुली कनेक्टेड है और इससे एक स्ट्रिंग ऐसे गई लाइक दिस। एक पुली यहां से इस तरीके से जा रही है और यहां से एक स्ट्रिंग पास हो रही है और वो स्ट्रिंग इस पुली से पास हो रही है लाइक दिस। क्लियर है। लेट्स से इसका मास है m और यहां से एक और स्ट्रिंग, इसका मास लेट्स से 2m, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन ये है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर एकदम। चलिए बिल्कुल सिंपल एकदम।
यहाँ पर टेंशन बनाना शुरू करिए। इस पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी टी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी टी, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए अब अगर यहाँ टी तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर टेंशन कितना होगा 2t। चलिए फोर्सेस बना दीजिए, यहाँ पर फोर्स mg, यहाँ पर mg लेने का तो कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि देयर इज नो मूवमेंट अलोंग y एक्सिस। क्लियर एकदम? चलिए अगर t वाले का एक्सेलरेशन a है, अगर t वाले का एक्सेलरेशन a है या फिर 2t वाले का ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। लेट्स से 2t वाले का एक्सेलरेशन a है तो कॉमन सेंस है t वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? t वाले 2t का एक्सेलरेशन अगर a है तो t वाले का एक्सेलरेशन 2a, सेम यही अप्रोच। क्लियर एकदम? चलिए अब फोर्स इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, लेकिन ये नीचे मूव कर रहा है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए इक्वेशन बनाऊंगा। दैट मींस mg माइनस t बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2m में। चलिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो नेट फोर्स ओनली 2t विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2m में। क्लियर एकदम? आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, दोनों को उठा करके इक्वेट कर दो तो टेंशन आ जाएगा। ये भी 2m में, ये भी 2m में, तो क्या आ जाएगा mg माइनस t बराबर 2t, तो 3t बराबर mg, तो t कितना आ गया mg बाय 3। टेंशन कितनी आ गई भाई mg बाय 3। अब इस टेंशन की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है mg बाय 3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 इंटू m इंटू a, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g बाय 3। सो इसका एक्सेलरेशन कितना है 2g बाय 3 और इसका एक्सेलरेशन कितना है g बाय 3। क्लियर एकदम? देखिए कितनी इजी प्रॉब्लम है, इसको आप नोट करिए, इन प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके का एक सिस्टम है लाइक दिस, इस तरीके का एक सिस्टम है लाइक दिस, एक वेज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, उसके टॉप पर एक पुली कनेक्टेड है, फिक्स है ये, वहां से एक स्ट्रिंग को इस तरीके से एक पुली के द्वारा यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, एक और स्ट्रिंग जिससे m मास कनेक्ट कर दिया गया और इससे 2m मास। जैसे ही मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा तो ये मूव करने लग जाएगा, माइट भी ये ऊपर तो ये नीचे, अगर ये नीचे तो ये ऊपर, डायरेक्शन की तो टेंशन हमें लेनी ही नहीं है। क्लियर एकदम? वो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए भाई टेंशन ड्रॉ करिए, सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करिए। इस स्ट्रिंग में मान लीजिए टेंशन है t, अगर स्ट्रिंग में टेंशन t है तो यहाँ पर गौर फरमाइए, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा 2t। क्लियर एकदम? अब फोर्सेस बनाना शुरू करिए। लेट्स से इसका वेट है mg डाउनवर्ड, इसका वेट 2mg इधर की तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होता है 30 डिग्री। ये कंपोनेंट क्या होगा वेट का cos विच इज 2mg cos 30, उसको कौन बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 2mg sin 30। क्लियर एकदम? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 2mg sin 30। क्लियर एकदम? आप क्या करेंगे, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है a, 2t वाले का एक्सेलरेशन है a, अगर 2t वाले का एक्सेलरेशन a है तो t वाले का एक्सेलरेशन क्या होता है 2a। ये सब बार बार रिपीट तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2t वाले का अगर एक्सेलरेशन a है तो t वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा a डैश 2a। क्लियर एकदम? ये कांस्टेंट रिलेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब तो सिंपल से इक्वेशन बनाइए, यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई mg माइनस 2t बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर एकदम? यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, t ऊपर और 2mg sin 30, 2mg sin 30, sin 30 कितना होता है हाफ, तो ये सिंपल क्या रह गया mg। क्लियर एकदम? तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी t माइनस 2mg sin 30, मतलब mg will be equals to mass into acceleration, that means 2m into 2a, तो क्या हो जाएगा ये 4ma। क्लियर एकदम? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कैन बी सॉल्व इजीली। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उठा करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 2mg बराबर 8ma। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2t से 2t कैंसिल, तो क्या आ जाएगा mg माइनस 2mg विच इज माइनस mg विल बी इक्वल्स टू, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 9ma, m से f कैंसिल, तो a कितना आ गया माइनस g बाय 9। माइनस साइन क्या बता रहा है
कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। क्लियर एकदम। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वहां से आपका टेंशन आ जाएगा। देखिए कितनी सिंपल है, बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और साथ साथ दोनों के एक्सेलरेशन में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि कहां से पता चलेगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से। क्लियर एकदम। चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ी डिफरेंट हटके क्या है, इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो। मान लीजिए एक रॉड है और वो दो वॉल्स के बीच में ऐसे फिक्स है। उस रॉड में एक छल्ला है, रिंग, और उस रिंग को मैंने एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। क्लियर एकदम। वाया वन पुली, फ्रिक्शनलेस, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। और एक ब्लॉक जिसका मास ट्वाइस ऑफ रिंग है। इसका मास अगर m है तो इसका मास क्या होगा, 2m। और ये किसी भी इंस्टेंट पर एंगल बना रहा था थीटा। पहला क्वेश्चन ये था, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन ये था, एससी वर्मा की प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन ये था, अगर मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी है v, तो बताओ ये अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, यहां पर क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। वो क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एवरी पार्टिकल मस्ट पोजेस सेम वेलोसिटी। अब v तो इस छल्ले की वेलोसिटी है, तो अब इस v का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा, ये तो बिल्कुल इजी है। इस v का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, v cos थीटा। तो अब हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा, इसकी भी v cos थीटा, इसकी भी v cos थीटा। तो इस वाले पार्टिकल की v cos थीटा, तो कॉमन सेंस है इसकी भी वेलोसिटी क्या हो गई, v cos थीटा। पहला पार्ट क्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। अब दूसरा पार्ट उसने क्या पूछा, दूसरा पार्ट में उसने ये कहा कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, what will be the acceleration of block in the ring when it makes the angle of 60 degree, that theta will become 60 degree। तो क्वेश्चन क्या है, when theta will become 60 degree what will be the acceleration। क्लियर एकदम। अब सिंपल है यार, एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स बनाइए। चलिए यहाँ पर फोर्स टेंशन इधर, यहाँ पर फोर्स टेंशन इधर, इसका वेट नीचे 2mg। क्लियर एकदम। तो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a है इधर, तो इसका एक्सेलरेशन लेट्स से a डैश, इसका एक्सेलरेशन a डैश। अब a डैश और a में एक कंसेप्ट, एक रिलेशन पता होना चाहिए, वो निकल जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे इसका एक्सेलरेशन अगर a डैश है तो इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आएगा, जैसे हमने वेलोसिटी निकाली। अगर इसका एक्सेलरेशन a डैश है तो इस a डैश का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आएगा, जैसे वेलोसिटी निकाली वैसे ही आएगा, a डैश cos थीटा व्हिच इज a डैश cos 60। क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पता है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एवरी पार्टिकल मस्ट पोजेस सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दैट मींस वी कैन से a dash cos 60 will be equals to what, a। Why I am putting cos 60, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है उस इंस्टेंट पे बताना है जब a थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और मैंने इन दोनों को उठाकर के इक्वेट क्यों कर दिया, क्योंकि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, a dash cos थीटा, a dash cos 60, इसका भी कितना होगा उतना ही, 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 और इसको आपने क्या मान के चला a। तो बेसिकली एक रिलेशन आ गया। और cos 60 कितना होता है, जल्दी बोलो, 1/2। दैट मींस a dash by 2 बराबर a, दैट मींस a dash बराबर ट्वाइस ऑफ a। एक रिलेशन हमें पता चल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पर टेंशन T है, तो ये T टेंशन इसको आगे नहीं मूव करा रही, T का कोई कंपोनेंट मूव करा रहा होगा। क्लियर एकदम। और वो कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी बोलो, वो कंपोनेंट क्या होगा, T cos 60। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब कहोगे सर वेट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि T cos 60 यहां पर होगा, T sin 60 यहां होगा, वेट mg इधर लग रहा होगा, और ये रॉड नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रही होगी। तो बेसिकली वेट और T sin 60 को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही होगी। क्लियर एकदम, क्लियर है। उससे कोई यूज भी नहीं है, y एक्सिस के अलॉन्ग देयर इज नो मूवमेंट। क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहां पर इक्वेशन बनाओ फटाफट से, 2mg नीचे, टेंशन ऊपर, लेकिन ये नीचे मूव कर रहा है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, जल्दी बोलो, नेट फोर्स 2mg माइनस t, वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 2m इनटू a। पहली इक्वेशन। अब इसके लिए बनाओ, देखो x एक्सिस के लिए मूव कर रहा है, x एक्सिस के लिए सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कितनी है, t cos 60। तो क्या आ जाएगा, t cos
60 will be equals to what? Mass into acceleration, मतलब m into a dash, वैल्यू पुट करो, t cos 60 होता है 1/2, m की जगह m, a dash कितना है, a dash कितना है 2a, दैट मींस t कितना आ गया 4ma, t कितना आ गया 4ma, यहाँ पर वैल्यू उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट मींस 2mg minus 4ma will be equals to 2ma, दैट मींस क्या आ गया 2mg will be equals to 6ma, m से m कैंसिल, सो a कितना आ गया, जल्दी बोलो, a कितना आ गया g/3, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g/3, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन कितना है g/3, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2g/3, टेंशन निकालनी है, a की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, टेंशन कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू g/3 पुट करो तो कितना आ जाएगा 4mg/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, देखिए अगर आपको कंस्ट्रेंट की नॉलेज है, इक्वेशन बनानी आती है, तो कितने टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन एक झटके में हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहे हैं? इनको आप नोट करिए। और प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए किस तरीके का सिस्टम है, 3 पुली इस तरीके से, ये टॉप रूफ से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग ये रही और एक स्ट्रिंग ये रही, क्लियर एकदम। ये एक प्लैंक है जिसका मास है 25 kg, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास 50 kg है, और क्वेश्चन ये है उसने रोप को इस तरीके से खींचा हुआ है ताकि ये सिस्टम रुका हुआ है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्सेस क्या है 0, क्लियर एकदम। चलिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट सिस्टम और सराउंडिंग का भी होगा। तो सबसे पहले तो हम टेंशन की डायरेक्शन बना लेते हैं। लेट्स से लाइक दिस इज द टेंशन, here it is also t, here it is also t, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी, देखिए 2t, क्लियर एकदम। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है ना। अब मान लो मैं सिस्टम ये ले लो इस तरीके से, जो मैंने डॉटेड बना दी, पूरा का पूरा मैं सिस्टम ले लो इस तरीके से, क्लियर है। ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है, चल नहीं रहा। खाली अगर मैं आदमी को सिस्टम लेता तो और समस्या आती, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती, ये वो फलाना। तो मैंने क्या काम किया, इस पूरे को सिस्टम ले लिया, क्लियर एकदम। अब देखो इसको मैं एक डॉट से दिखा दूंगा, इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यही पूछ रहा है कि कितनी फोर्स लगाए ये आदमी, कितनी फोर्स लगाए कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो बेसिकली आपको टी निकालना है, क्लियर एकदम। तो क्या कंसेप्ट होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ फोर्स देखो, टेंशन यहाँ ऊपर, यहाँ 2t ऊपर, दैट मींस ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितनी लग रही है 3t, और नीचे की तरफ नेट फोर्स मतलब इस पूरे सिस्टम का वेट, तो कितना होगा 75g, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, नेट फोर्स शुड बी 0, दैट मींस 73t बराबर 75g, दैट मींस t बराबर 15g, दैट मींस कितनी आ गई टेंशन 150 न्यूटन, दैट मींस इस आदमी को कितनी फोर्स लगानी होगी 150 न्यूटन्स, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सिस्टम देखिए, मैंने सिस्टम ये लिया है। सेम ऐसी एक प्रॉब्लम है, एक आदमी है जिसका मास है स्मॉल m, एक वेज पे खड़ा हुआ है, उसका मास भी स्मॉल m है, इस तरीके से वो कनेक्टेड है, और वो कह रहा है कि ये आदमी रस्सियों पर कितनी फोर्स लगा रहा है, अपने वेट का हाफ, मतलब t बराबर mg/2, क्लियर एकदम। वो पूछ रहा है विद व्हाट एक्सेलरेशन इट इज मूविंग अपवर्ड, विद व्हाट एक्सेलरेशन इट इज मूविंग अपवर्ड। सिंपल, सबसे पहले आप टेंशन बना लीजिए t, क्लियर एकदम। अब T1 T2 अलग अलग नहीं होगी, ऑल्दो हम प्रूफ कर लेंगे कि T1 T2 सेम होगी, क्योंकि सब कुछ सिस्टम सेम चल रहा है, तो हम यहाँ टेंशन क्या ले लेंगे सेम। अगर आप T1 T2 भी ले लोगे तो हम प्रूफ कर लेंगे कि T1 T2 क्या होगा सेम, क्लियर एकदम। चलिए मैं अगर इस सिस्टम को ले लूं, ये रहा सिस्टम लाइक दिस, ये जो डॉटेड में, क्लियर एकदम। अब ये लेट से A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसको मैंने डॉट से दिखाया। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी हो गई, देखिए T T T T, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी हो गई 4t, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स इसका वेट विच इज 2mg, और वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी 4t, इक्वेशन क्या बनेगी 4t माइनस 2mg बराबर 2m into a, मास ऑफ द सिस्टम into एक्सेलरेशन, क्लियर एकदम। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है,
अपने वेट के हाफ, वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपने वेट के हाफ, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 4 mg/2 माइनस 2 mg बराबर 2m में सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ गया 0। नाउ व्हाट डज इट मीन, क्या ये सिस्टम रुका हुआ है? माइट बी, और हो सकता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम्स क्लियर है एकदम? इनको आप नोट करिए। चलिए, बहुत हुई टाइम पास प्रॉब्लम, अब एक तड़कती भड़कती और अच्छी सी प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। पहले हम सिचुएशन समझते हैं। ये एक वॉल टाइप समझ लीजिए, फ्लोर, ये वॉल, क्लियर एकदम। ये एक हैवी ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल M, क्लियर है। दो पुली यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड हैं, दो पुली यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड हैं, क्लियर है। एक स्ट्रिंग यहाँ से मैंने ले गई, इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ इस तरीके से लपेट रहा हूँ पुली के थ्रू, और एक स्मॉल m का ब्लॉक भी मैंने यहाँ लगा दिया जो कि इससे जस्ट टच है, क्लियर एकदम। जैसे ही मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा, जैसे ही सिस्टम को छोड़ूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, क्लियर एकदम। वो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कैसे करेंगे? स्क्रीन पॉज करके आप सोचिए, हम जरा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस रस्सी में मैं टेंशन ले लेता हूं T, पहले बेसिक बात करता हूं। इस पूरी रस्सी में टेंशन मैंने T ले ली, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगी? T। इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगी? T। क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलो, अगर यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? 2T। यहाँ पर 2T नहीं होगी, क्यों? यहाँ पर T ऐसे है और ये T ऐसे, क्लियर एकदम। अच्छा भाई, इसका वेट कितना लग रहा होगा? mg डाउनवर्ड, क्लियर एकदम। अच्छा, एक बात बताओ, समझना जरा, कंसेप्ट समझना। मान लो इसका एक्सेलरेशन है a1 इधर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन है a1 इधर की तरफ। इस पूरे ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लग रही है वो लग रही है, देखो T 2T और T, T 2T और T, तो कितनी लग रही है? 4T। इस ब्लॉक पर आगे की तरफ जो नेट फोर्स लग रही है, ध्यान रखना, वो लग रही है 4T, क्लियर है। मैं अलग अलग बनाता हूं। इस ब्लॉक पर कैपिटल M पर आगे की तरफ, मैं आगे की तरफ बोल रहा हूं, इस कैपिटल M पर अभी फिलहाल आगे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो नेट फोर्स कितनी लग रही है? 4T, आगे की तरफ। अच्छा भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रहा होगा, क्लियर एकदम, और ये वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगा रहा होगा। तो इस पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है इधर की तरफ, वो है N, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक ऑन द कैपिटल ब्लॉक, क्लियर है। अब मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है। अगर मैं ग्राउंड से देखूं, मान लो मैं ग्राउंड से देखूं, तो इसका मोशन देखो मुझे कैसे लगेगा। ये नीचे तो जा ही रहा होगा, साथ साथ आगे भी तो खिसक रहा होगा। ये नीचे जा रहा होगा, आगे खिसक रहा होगा, दैट मींस ग्राउंड से देखने पर तो मुझे इसका मोशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये तो सिंपली ऐसे आगे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। तो ग्राउंड से इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी। तो लेट से मैं यहां पर बैठ जाता हूं, क्लियर एकदम। मान लो मैं यहां पर बैठ जाता हूं कैपिटल M पर, तो अब मैं कैलकुलेशन कराऊंगा कैपिटल M के रेस्पेक्ट में, क्लियर एकदम। सो विद रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल M, विद रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल M, क्लियर एकदम, कैलकुलेशन करता हूं। कैपिटल M का एक्सेलरेशन मान लो a1 है, कैपिटल M का एक्सेलरेशन यहां से देखने पे a1 है, क्लियर एकदम, और इस पर टेंशन लग रही है, इस पर टेंशन लग रही है 4T। अब अगर मैं इसको देखूं, इसको देखूं, यहां से बैठ के देखूं, तो मुझे सिर्फ क्या लगेगा? ये नीचे जा रहा है, लेट्स से विद एक्सेलरेशन a2, नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a2। सुनना जरा, ध्यान सुनना, दो बातें हैं। ग्राउंड से देखने पर मुझे ऐसे लगेगा, और यहां पर बैठकर अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा थोड़ी लगेगा ये आगे जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगेगा सिर्फ ये नीचे जा रहा है। नहीं बात समझ में आ रही? रिलेटिव कंसेप्ट है भाई। जब मैं मूविंग ऑब्जेक्ट पर देख रहा हूं, मान लो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, मान लो आप जो है एक ब्लॉक यहां और रख दो, तो मुझे तो पता है ना पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो ये भी आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे बैठ गए तो आपको ये थोड़ा लगेगा ये आगे जा रहा है। तो सेम केस जब आप इसे नीचे झांक कर देखोगे, ये थोड़ा लगेगा आपको ये आगे जा रहा है, आपको सिर्फ क्या नजर आएगा? ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन लेट्स से a2। और a1 a2 में रिलेशन बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दो ब्लॉक सिस्टम।
इस पर टेंशन लग रही है t, इस पर टेंशन लग रही है 4t। अगर 4t वाले का एक्सेलरेशन a1 है, 4t वाले का एक्सेलरेशन a1 है या फिर a है, 4t वाले का एक्सेलरेशन अगर a है तो t वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, t वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा 4a। क्लियर है एकदम, क्लियर एकदम। दैट मीन्स लेट्स से a1 बराबर a, सो a2 क्या आएगा 4a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई, अच्छा भाई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस ब्लॉक पर कैलकुलेशन करते हैं, इस ब्लॉक की कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी 4t माइनस n बराबर कैपिटल M a। क्लियर है? पहली इक्वेशन ध्यान से समझिएगा, 4t माइनस n बराबर कैपिटल M a। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए स्मॉल m के लिए अगर आप देखोगे, स्मॉल m के लिए अगर आप देखोगे तो स्मॉल m के लिए दोनों एक्सिस में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि x एक्सिस में भी मूव कर रहा है, y एक्सिस में भी मूव कर रहा है, इसलिए ग्राउंड पर देखोगे तो ये रिजल्टेंटली ऐसे मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अगर x एक्सिस के अलोंग में कैलकुलेशन करूं, x एक्सिस के अलोंग में कैलकुलेशन करूं तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस कितनी है भाई? नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है नॉर्मल रिएक्शन n। और x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। मान लीजिए एक ब्लॉक इस पर रखा हुआ है, ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा इसका एक्सेलरेशन भी क्या है a, तो x एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन क्या होगा a1, मतलब कि a। x एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a1, स्मॉल ब्लॉक का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n विल बी इक्वल्स टू m इंटू a। दूसरी इक्वेशन ध्यान से समझिए ये चीज को। अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाना चाहूं, सॉरी y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बनाना चाहूं, y एक्सिस के अलोंग देख लीजिए, y एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, वेट नीचे लग रहा है। y एक्सिस के अलोंग देखिए, y एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, वेट नीचे लग रहा है स्मॉल mg, टेंशन ऊपर है t, और 4a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। क्लियर एकदम। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, mg माइनस टी बराबर 4ma। थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे, इस n की वैल्यू उठा करके यहां पे पुट करो तो क्या बन जाएगा, देखिए 4t माइनस n की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दीजिए, 4t माइनस स्मॉल ma विल बी इक्वल्स टू कैपिटल Ma। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और उठा करके ऐड कर दो। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 4mg माइनस 4t बराबर 4 से मल्टीप्लाई करो 16ma। दोनों को उठा करके ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों को उठा करके ऐड कर दो, 40 से 40 कैंसिल, सो क्या आ जाएगा 4mg माइनस ma बराबर कैपिटल Ma प्लस 16ma। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा, 4mg बराबर कैपिटल Ma प्लस 17 स्मॉल ma। a यहां से कॉमन आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, a यहां से कॉमन आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया, 4mg अपॉन में कैपिटल M प्लस 17 स्मॉल m। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हैं? बहुत अच्छी प्रॉब्लम। बस अच्छा क्या था यहाँ पर, इसका व्यू कि ग्राउंड से देखने पे कॉमन सेंस से ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ही आगे बढ़ रहा है उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा, और नीचे कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा वो हमने कंस्ट्रेंट से निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम अब हम यहां करते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड।
मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फिलहाल क्योंकि अभी आपको फोर्सेस की नॉलेज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी चेंज होती जाएगी। फिलहाल इक्विलिब्रियम चेंज मतलब मॉडिफाई होती जाएगी। फिलहाल इक्विलिब्रियम मतलब इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो, दैट मींस हर एक्सिस के अलोंग द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। क्लियर एकदम। चलिए कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, उसको मैं 2 स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं और मैं कह रहा हूं स्टोन इज इन इक्विलिब्रियम, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सेकंड स्ट्रिंग। चलिए सिंपल, बहुत इजी है। अब हम तो फोर्सेस बनाएंगे। इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg विच इज 10 न्यूटन। क्लियर एकदम। यहाँ पर टेंशन इधर लग रही होगी T1, यहाँ पर टेंशन इधर लग रही होगी T2। क्लियर एकदम। इन सभी का वेक्टर सम जीरो आना चाहिए। और यू कैन से दैट हमें कोई रिजॉल्व करना है तो रिजॉल्व करिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलाउंग। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्रीज। क्लियर एकदम। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2 cos 37 और ये कंपोनेंट T2 का क्या हो जाएगा T2 sin 37। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूं वेट को किसने बैलेंस कर रखा है, T2 के साइन कंपोनेंट ने, और T1 को किसने बैलेंस कर रखा है, T2 के कॉस कंपोनेंट ने। दैट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि T2 sin 37 must be equals to 10। दैट मींस T2 into sin 37 is what 3/5 will be equals to what 10। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 न्यूटन। Similarly, we can say T1 will be equals to what? X axis के along भी net force जीरो है। Net force जीरो का मतलब है T1 को किसने बैलेंस कर रखा है T2 cos 37। That means T1 will be equals to what? T2 cos 37। That means T1 will be equals to what? T2 क्या है 50/3 cos 37 is what? 4/5। तो आंसर कितना आ जाएगा 40/3 न्यूटन। क्लियर एकदम, समझ में आ गया। अब इस पर चलते हैं। मान लीजिए 2 पुली हैं और 2 स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग के एक एंड से mm मास कनेक्टेड है और इस एंड से √2m मास कनेक्टेड है। लेट्स से किसी भी इंस्टेंट पर ये वर्टिकल से थीटा ट्रायंगल बना रहे हैं। वो कह रहा है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सिंपल है सम। देखिए सबसे पहले तो वेट बनाइए, mg इधर और mg इधर और √2mg इधर। क्लियर है एकदम, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है। चलिए यहां पर टेंशन इधर की तरफ, लेट्स से T1, यहां पर टेंशन इधर की तरफ, लेट्स से T2। क्लियर एकदम। तो यहां पर टेंशन क्या होगी T1, यहां पर टेंशन क्या होगी T2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दैट मींस T1 बराबर mg, T2 बराबर mg। तो हमने प्रूव कर लिया कि यहां पर टेंशन अलग अलग नहीं होगी, हम यहां T भी लेकर के सॉल्व कर सकते थे। क्लियर एकदम, क्योंकि यहां से पता चल रहा है T1 बराबर mg और यहां से पता चल रहा है T2 बराबर mg। दैट मींस साफ साफ पता चल रहा है T1 बराबर T2 बराबर mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए यहां पर इसको रिजॉल्व करेंगे। ये T2 ये एंगल यहां से थीटा बना रहा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा T2 cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या होगा T2 sin थीटा। अगेन इसको रिजॉल्व करेंगे। इसका ये वाला कंपोनेंट बेस कंपोनेंट क्या होगा T1 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा T1 sin थीटा। यहां से भी हम प्रूव कर सकते थे क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है। दैट मींस हर एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो होगा। दैट मींस T1 sin थीटा विल बी इक्वल्स टू T2 sin थीटा। दैट मींस T1 बराबर T2। हर जगह से प्रूफ हो सकता है। क्लियर एकदम। अब y एक्सिस के अलॉन्ग भी नेट फोर्स जीरो होगा। दैट मींस √2mg को किसने बैलेंस कर रखा होगा T1 cos थीटा, T2 cos थीटा। दैट मींस 2t cos थीटा, क्योंकि T1 T2 तो सेम है। दैट मींस 2t cos थीटा और t की वैल्यू mg पुट करो। दैट मींस √2mg will be equals to 2 into mg और which is cos थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे mg से mg कैंसिल, सो cos थीटा कितना आ रहा है 1/√2। तो थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्रीज। दैट मींस जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए भाई इस पर चलते हैं। मान लीजिए 2 टेबल हैं और दोनों के बीच में सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर का। एक गेंद है, एक बॉल है, एक स्टोन, कुछ भी समझ लो, गोला जिसका मास 5 किलो, रेडियस 5 सेंटीमीटर, वो इस तरीके से फिक्स है और वो इक्विलिब्रियम में है। वो पूछा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस एक्सर्टेड बाय दीज टू कॉर्नर्स ऑन द स्फीयर। बहुत इजी है।
इक्विलिब्रियम में है। चलिए भाई नेट फोर्स 0 होगा। चलो भाई mg किधर लग रहा होगा इसका, डाउनवर्ड। mg किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड। क्लियर है। ये नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगा रहा होगा विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस। ये सब बात मैं कर चुका हूं फ्री बॉडी डायग्राम में। ये वाला कॉर्नर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये होगा। इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, लेट्स से n1। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला कॉर्नर भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगा रहा होगा, लेट्स से n2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब वेक्टर सम ऑफ n1 n2 और mg मस्ट बी 0। क्लियर एकदम। चलिए अब कुछ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हम यहां करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये और ये सेम है विच इज रेडियस, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये और ये सेम है दैट मींस ये दो एंगल भी सेम हो रहे होंगे। क्लियर है एकदम, ये एंगल भी सेम हो रहे होंगे और ये वाली लाइन एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मींस अगर ये 5 है ये 6 है तो कॉमन सेंस है ये क्या होगा 3। दैट मींस दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। इसके चलते हम ये एंगल निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू बताओ। cos थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 3/5। cos में 3/5 दैट मींस थीटा बराबर 53 डिग्री। दैट मींस ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। अगर ये 53 है ये 90 है तो कॉमन सेंस है ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री। दैट मींस अगर ये 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा अल्टरनेट 37 डिग्री। ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री। चलिए नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेक करो। ये n1 तो ये क्या होगा बेस कंपोनेंट n1 cos 37, ऊपर क्या होगा n1 cos 37 और यहां पर क्या होगा n1 sin 37। सिमिलरली इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा n2 sin 37 और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर वाला कंपोनेंट यहां पे लिख रहा हूं n2 cos 37। क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस पर लगने वाली नेट फोर्स अलोंग एवरी एक्सिस शुड बी सेम, दैट शुड बी 0। दैट मींस n1 sin 37 must be equals to n2 sin 37. That means n1 sin 37 must be equals to n2 sin 37। यहां से क्या प्रूफ हो गया n1 will be equals to n2। let's say n1 बराबर n2 बराबर n। क्लियर है एकदम। चलिए y एक्सिस के अलॉन्ग भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। y एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, mg को किसने बैलेंस कर रखा है, n cos 37 n cos 37। that means 2n cos 37। mg की वैल्यू बोलिए 5 into 10 will be equals to 2 into n into cos 37 4/5। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 250 अपॉन में 8 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या इस तरह की प्रॉब्लम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए और कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एपरेंट वेट पर। एपरेंट वेट मींस अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लीजिए आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको महसूस होता है भारी भारी महसूस होता है। क्यों भाई? या फिर आप अगर लिफ्ट में नीचे आ रहे हो तो आपको हल्का हल्का महसूस होता है। और यही आपने एडवेंचर पार्क्स में जब आप राइडिंग करते हो झूलों पर तब भी आपको इस तरीके की चीजें महसूस होती है। वही होता है अपना एपरेंट वेट। दो चीजें होती हैं, रियल वेट और एपरेंट वेट। सबसे पहले तो वेट क्या है वो हम समझते हैं। देखिए मास, हमारी बॉडी का कुछ मास है, लेकिन जो हमें फील होता है वो होता है हमारा वेट। और वो कैसे? क्योंकि देखिए वेट, धरती माता हम पर फोर्स लगा रही है विच इज इक्वल्स टू m into g। mg फोर्स लग रहा है, धरती माता हम पर फोर्स लगा रही है mg। दैट मीन्स हम अर्थ को नीचे की तरफ अपने वेट के बराबर धक्का दे रहे हैं। क्लियर है एकदम, पुश कर रहे हैं। तो अर्थ भी उतनी ही फोर्स हम पर लगा रही है। और क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में, लेट्स से मैं इक्विलिब्रियम में हूं, तो दैट मींस mg विल बी इक्वल्स टू n और वो नॉर्मल रिएक्शन मुझे महसूस होता है। क्या हो अगर उस नॉर्मल रिएक्शन को हम वेरी कर दें? बिल्कुल ठीक है, अगर उस नॉर्मल रिएक्शन को हम वेरी कर दें, उस नॉर्मल रिएक्शन को हम किसी तरीके से वेरी करा दें तो उसमें क्या होगा, हमें अपना वेट अलग महसूस होने लग जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट एडजस्ट इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर एकदम। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक लिफ्ट है। क्लियर एकदम। ये लिफ्ट इस तरीके से, यहाँ वेगिंग मशीन और यहाँ पर आप खड़े हो जिसका मास m है,
वेट नीचे लग रहा है mg और नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है और n विल बी इक्वल्स टू mg। सो जो आपका रियल वेट है वही आपको महसूस हो रहा है। क्लियर एकदम, क्योंकि आपको महसूस क्या होगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन mg। क्लियर एकदम, और वही आपको महसूस हो रहा है। अब मान लो कि ये लिफ्ट जो है ये फिलहाल रेस्ट में, पहला केस रेस्ट, या इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेट्स से यही लिफ्ट, सेम लिफ्ट जिसमें आप हो, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग जाए तो देखिए सिचुएशन क्या बनेगी। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। इस बार जब मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ होऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, इक्वेशन क्या बन रही है, n माइनस mg बराबर ma। बिल्कुल ठीक बात है यार, लिफ्ट के साथ आप भी एक्सेलरेट कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनाऊंगा भाई मैं, n माइनस mg बराबर ma। दैट मीन्स n कितना आ जाएगा इस बार, mg प्लस ma, दैट मीन्स mg प्लस a। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, लेट्स से दिस इज n डैश, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस बार जो फील हो रहा है आपको वो वेट से कुछ ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स n dash is greater than n। That means in that case when lift is moving upward, आपको क्या लगता है, भारी भारी महसूस होने लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया यार। वो वेट नहीं बढ़ा, वो ये फीलिंग है। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब वहीं अगर मान लो कि ये लिफ्ट जो है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से, यही लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे तो देखिए mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, लेट्स से n डबल डैश। तो इस बार जब आप ग्राउंड से खड़े हुए हो तो इक्वेशन क्या बनाओगे, mg माइनस n डबल डैश विल बी इक्वल्स टू ma। तो n डबल डैश क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। दैट मीन्स इन दैट केस आपको हल्का महसूस होने लगेगा। दैट मीन्स इन दैट केस n डबल डैश इज लेस देन n। क्लियर एकदम। तो ये जो n डैश एंड n डबल डैश है, यही क्या होता है, अपरेंट वेट। यही क्या होता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपरेंट वेट। यही क्या है आपका अपरेंट वेट। ये क्या है, रियल वेट, और ये क्या है, अपरेंट वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वेट का कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। वेट क्या है, जितना फोर्स आप एक्सर्ट करते हो वेगिंग मशीन पर, वेगिंग मशीन भी आपको उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है, वही आप फील कर पाते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर एकदम। इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, द कंसेप्ट ऑफ अपरेंट वेट। चलिए और अच्छी प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। मान लो मेरे पास एक रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस रॉड के एक एंड पर मैं एक फोर्स लगाता हूं F न्यूटन, जिसकी वजह से आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जिस एंड पर आप फोर्स लगा रहे हो उस एंड से x डिस्टेंस की दूरी पे इनसाइड द रॉड व्हाट इज द टेंशन। देखिए कितनी अच्छी प्रॉब्लम है। पहली बात, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा रॉड उठ करके, पूरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा रॉड कितने एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा, F/m। सिंपल। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। अब मैं आपसे पूछूं कि यार अगर मैं इतने पोर्शन का मास मुझे निकालना है, वो निकल जाएगा। वो कैसे, सबसे पहले आप निकालो मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास। m यूनिट लेंथ का मास l यूनिट लेंथ का मास कितना है, m। तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l। उसी को क्या बोलते हैं हम, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, विच इज m/l। क्लियर एकदम। चलो अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको ना दो टुकड़ों में तोड़ता हूं, दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करता हूं, लाइक दिस, इस तरीके से। फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी लेंथ है x, तो इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, L माइनस एक्स। इस पर इधर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो। अब जब पूरी की पूरी रॉड उठ करके ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो कॉमन सेंस है इसका एक्सेलरेशन भी ए ही होगा और इसका एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, कॉमन सेंस है। इसका मास कितना होगा भाई, इसका मास कितना होगा, ये क्या है, एक यूनिट लेंथ का मास, तो x यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू एक्स। इसका मास कितना होगा भाई, m/l इंटू l माइनस एक्स। क्लियर एकदम। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन आगे जा रहा है क्योंकि इस पर F फोर्स लग रही है इधर की तरफ। ये वाला पोर्शन क्यों जा रहा है, अरे कॉमन सेंस है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल, इसके ये वाले पार्टिकल, इस एंड के पार्टिकल, इस पार्टिकल्स को, इन सभी पार्टिकल्स को इधर की तरफ खींच रहे होंगे, टेंशन फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। दैट मींस ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को इधर खींच रहा होगा विद फोर्स T, एक्शन रिएक्शन।
ये भी इसको इधर खींच रहा होगा विद फोर्स T। ये T ही हमें निकालना है, कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ से या यहाँ से, बात एक ही है। लेट्स से मैं यहाँ से निकालूंगा और यहाँ से निकालूंगा और बता दूंगा, सेम रिजल्ट यू विल गेट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब आप इस पर फोकस करिए, सिर्फ खाली इस पर फोकस करिए। ये करके इधर जा रहा है जिसका मास इतना है, एक्सेलरेशन ये है, तो और इधर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो है टेंशन। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, T बराबर इसका मास विच इज m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू a। तो क्या आ जाएगा, m/l इंटू l माइनस एक्स f अपॉन में a, l की वैल्यू a की वैल्यू f अपॉन में m से m कैंसिल। सो कितना आ गया f l माइनस एक्स अपॉन में l। सो दिस इज द टेंशन। अगर आपको यहां से सॉल्व करना है, यहां से भी सेम रिजल्ट। ये पूरा का पूरा टुकड़ा इधर की तरफ मूव कर रहा है और इस पर इस एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F इधर T इधर, लेकिन ओवरऑल इधर मूव कर रहा है। तो F माइनस T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज m/lx इंटू a। दैट मीन्स F माइनस T बराबर m/l इंटू x इंटू f/m। m से m कैंसिल, ये इधर और ये इधर, तो T कितना आ गया, F माइनस fx/l। तो T कितना आ गया, F L माइनस एक्स अपॉन में L। सेम रिजल्ट। सो इस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम भी टैकल कर सकते हैं जिसका मास गिवन हो। सेम अप्रोच, सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन। एक स्ट्रिंग है जिसका इस बार हमने मास ले लिया, लेंथ L ले ली। मैंने बताया था कि मासिव स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होती है और इस स्ट्रिंग को एक कैपिटल M के मास से कनेक्ट कर दिया गया और वो पूछ रहा है बताओ सीलिंग से x डिस्टेंस अवे यहां पर टेंशन। अब वही कंसेप्ट है यार, सिंपल सा। मान लो मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो देखिए इस तरीके का सिस्टम नजर आएगा। मान लो मैंने इसको ब्रेक करा इस तरह से, क्लियर है एकदम। ब्रेक करके ही चीजें समझ में आती हैं, इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी x, तो इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी l माइनस एक्स, क्लियर एकदम। पूरी लेंथ का मास है m, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l। तो इसका मास कितना होगा, m/l इंटू एक्स, और इसका मास कितना होगा, m/l इंटू l माइनस एक्स, क्लियर एकदम। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं यहां से कट कर दूं, यहां से मैं कट कर देता तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे मूव करने लग जाता, लेकिन अभी तो मूव नहीं कर रहा। दैट मींस ये वाले टुकड़े ने इसको ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, लाइक दिस, क्लियर एकदम, T, और इसने इसको नीचे की तरफ खींचा हुआ है T। और ये T किसके बराबर है, इस पूरे के वेट के। ये टेंशन ही तो हमें निकालनी थी। ये T किसके बराबर है, इस पूरे के वेट के। दैट मींस इसका वेट कैपिटल mg प्लस द वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मास कितना है, m/l इंटू l माइनस एक्स। तो कितना आएगा, दिस इज स्मॉल m एंड दिस इज स्मॉल l। तो कितना आएगा, m/l L माइनस एक्स इंटू जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द टेंशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहां पर रस्सी में टेंशन सिर्फ इसकी वजह से होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेंशन विल इंक्रीज। यहां पर टेंशन सिर्फ कैपिटल mg होगी, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर x की वैल्यू l डाल दो, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, T बराबर mg। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेंशन विल इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। इन क्वेश्चन को आप नोट करिए।